तो आरा वाला 50 कूपन कोड का आप यूज करके परीक्षा ऐप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर चेक कर लीजिएगा। रैली अभी आपका ऑन गोइंग चल रहा है, यानी कि अभी रैली आपका कल से स्टार्ट है, चल भी रहा है। और एग्जाम में थोड़ा सा रिटन में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रैक्टिस सेट जाकर मार लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, एक्स और वाई दोनों के लिए, बर्थ ग्रुप के लिए। तो जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। कूपन कोड आरा वाला 50 डालिए। और रैली में इस बार देखिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के उस कैंडिडेट के बारे में जिनका नाम पीएससीएल के अंदर था, बट इनरोलमेंट लिस्ट से वो आउट हो चुके थे। ज्वाइनिंग करने का मौका उनके हाथ से खो चुका था। अब यहाँ पर एयरफोर्स ने एक मौका दिया है उनको कि अगर आप फिट है, पीएसएल में आपका 31 मई वाला में नाम था, तो भैया आप तैयार रहिए, आपका नाम फिर पीएसएल में आएगा। ओके, और इनरोलमेंट लिस्ट में आएगा तो आपका ज्वाइनिंग होगा इस बार। तो वो उसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि देखिए रैली फिर आ गया, एक रैली आया उस समय। देखिए क्या है, अभी आपको बता रहे हैं, ये जो आपका अपडेट आया था सीएसबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए जो अपडेट आया था कि जिनका पीएसएल के अंदर नाम है वो फिट है, उनका हम लोग इस बार ले रहे हैं। ठीक है, 2021 के लिए जो आपका इंटेक है उसका भरपाई हम लोग करेंगे, आपको लेकर भरपाई सीएसबी मतलब कि एयरफोर्स सोचा कि कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले रैली करवाया गया। ओके, रैली करवाया गया, बट रैली में क्या हुआ कि रैली में भी उतना वैकेंसी फुल नहीं हुआ। आपका जो अपडेट मतलब कि रैली के बाद आया था, आपको बता दें आपको कि जो अक्टूबर में जो रैली हुआ था उस रैली के बाद आपका अपडेट आया था। तो सोच लीजिए, तो मतलब कि कुल आंकड़ा मिलाया गया एयरफोर्स की तरफ से, सब कुछ मिलाकर देखा गया कि भैया रैली कराने के बावजूद, अक्टूबर में बड़ा बड़ा स्टेट में रैली कराने के बावजूद आंकड़ा यहाँ पर क्या हुआ, आपका फिल नहीं हुआ, यानी कि वैकेंसी फिल नहीं हुआ। तो फिर से एक अपडेट दिया गया कि चलिए इनटेक वाली को ले लेते हैं। जो कैंडिडेट 31 मई वाले जो पीएसएल में शामिल थे बट उनका नहीं हो पाया था, फिट थे वे, तो सोचा गया कि चलिए इनको एक बार चांस दिया जाए, इनका ले लेते हैं, शायद यहाँ पर वैकेंसी 2021 वाला इनटेक फुलफिल हो जाए। बट नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर नहीं हुआ तो फिर से और कुछ स्टेट के लिए रैली निकाला गया यहाँ पर, जहाँ पर आपका झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और वाई ग्रुप के लिए पांडुचेरी था। यहाँ पर मतलब कि 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपका झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ ग्रुप एक्स के लिए आपका रैली आया। अब यहाँ पर रैली इन प्रोग्रेस यानी कि चल रहा है, रैली आपका चल रहा है। अब यहाँ पर रिव्यू वगैरह हम उतना नहीं लिए, बट सुनने में आया कि आपका जो आज का डाटा है रिव्यू का वो 39 के करीब गए, आपका बीटा में ग्रीन कार्ड मिला है। और 27 या एसी के करीब आपका कल बीटा में ग्रीन कार्ड मिला था, और आज आपका इतना मिला है। और कानपुर वगैरह का सुने कि 28 के करीब गया। कितना तक सही है अब ये आप लोग पता कर लीजिएगा, बट ये चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएँ आसपास, तो उत्तर प्रदेश में ग्रुप एक्स के लिए बहुत कम कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उतना है नहीं। ओके, यूपी में इस बार आपका 1181 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसमें से 68 आउट हो गए। जो 100 वाले थे उनको तो नहीं लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1181 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। और फिलहाल में जो यूपी का कहानी जो चल रहा है अभी, उसके हिसाब से देखने में ये आ रहा है कि ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जाने वाले, यानी कि ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ से आउट होंगे, उतना नहीं जाएंगे। क्योंकि यह क्या था कि पिछला जो बिहटा का रैली आया था, बिहार के लिए जो रैली था अक्टूबर में, वहाँ पर करीब मतलब कि कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट के 2182 थे। पीडीएफ में उनका नाम था 2182, और रिटेन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट 700 के करीब थे। ग्रीन कार्ड मिला था 214 कैंडिडेट को बिहटा के लिए, अक्टूबर रैली के लिए। उसी के आसपास आपका झारखंड का जो वैकेंसी है 1773 कैंडिडेट हैं इस बार, और झारखंड का भी यही कहानी जाने वाला है। अब कितना जाएगा वो तो रिव्यू वगैरह आंकलन करने के बाद पता चल जाएगा। जब 5 दिन खत्म हो जाएगा तो सारा कहानी सारा स्टेट का निकल कर आएगा कि भैया इस स्टेट से इतना है, इस स्टेट से इतना है, दैन इस स्टेट से इतना है। और मेरे अनुसार ये जो एक यूपी को छोड़ दे तो सारे स्टेट, मतलब कि यूपी और आपका एक यूपी है और एक आपका उत्तराखंड है, यूपी उत्तराखंड, उतना बच्चे यहाँ से शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे रैली के लिए, ग्रीन कार्ड उतना नहीं मिलेगा। ओके, एक झारखंडी है जो 200 के क्रॉस कर सकता है, ठीक, 200 क्रॉस कर सकता है। बाकी ये 200 के
अंदर या आसपास मतलब कि ही रहेगा इनका आंकड़ा। मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 750 के करीब या 800, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले ओवरऑल यहाँ से एक्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो ग्रीन कार्ड के लिए इतना सारा स्टेट का मिला दिया जाए तो आपका मतलब कि उत्तराखंड, यूपी और आपका झारखंड और मध्य प्रदेश को ग्रुप एक्स की अगर बात कर ली जाए तो टोटल ओवरऑल कितने यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिलेगा, तो आपका करीब 750 से 800 के करीब में आपका ग्रीन कार्ड मिल सकता है यहाँ पर। बट जो शुरुआत हुआ है यानी कि जो रैली का इस बार शुरुआत हुआ है उतना मतलब कि 50 प्लस नहीं गया है। जो पिछला अक्टूबर में इतना जा रहा था बट इस बार उतना नहीं जा रहा है। कानपुर में 28 हो रहा तो यहाँ पर 39 है। बीटा में तो एक दिन 39 आज गया और कल आपका 27 के करीब गया था और कानपुर में 28 गया। आज का हमको मालूम नहीं कितना गया है, बट आप लोग पता कर लेंगे 28 आज का है या कल का है, ये आपको पता कर लेना है क्योंकि रैली के चक्कर में हम उतना रहते नहीं है। ओवरऑल आपको हम बता देंगे कि जब सब कुछ सही हमको डाटा मिल जाएगा कि इतना करीब, जैसे कि कैसे बता रहे हैं कि बिहार के लिए आपका इतने ग्रीन कार्ड यानी कि 214 कैंडिडेट का ग्रीन कार्ड मिला है, तो ये कंफर्म डाटा बता रहे हैं। यही चीज़ हम आपको एक दिन और वीडियो बनाकर सारा स्टेट का क्लियर कर देंगे कि इस बार रैली वाले आपका पीएसएल के अंदर इतने कैंडिडेट ग्रुप एक्स का रहने वाले हैं और वाई का इतना इस बार रहने वाले हैं। ओके, ये हम क्लियर कर देंगे आपका 2-4 दिन में। जैसे रैली ये ख़त्म होगा आपका कहानी क्लियर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ हैं, कितने कैंडिडेट वहाँ से गए। वाई में तो देखिए ना पांडुचेरी के लिए कितना वैकेंसी इस बार आया, तो मतलब कि साफ साफ यहाँ पर क्लियर ही हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर आपका इंटेक 1 2021 के लिए जो वैकेंसी है वो इंटेक के मतलब कि पीएसएल वालों को लेने के बाद भी नहीं वो उतना भरपाई हुआ। तो एयरफोर्स की तरफ से लगा कि चले लास्ट में एक रैली करा लेते हैं, शायद भर जाए। ओके, या तो उनको कम लेना, मतलब कदम ताल होने के बावजूद भी कैंडिडेट इस बार रिटेन से ज़्यादा क्वालिफाई। इस रैली में जो शुरुआत हुआ है इस बार आपका रिटेन हमको लग रहा है कि फंसा रहा है, क्योंकि जो आपका फिजिकल में दम नहीं है रैली वाला, इस बार जो रैली चल रहा है अभी हाल फिलहाल में रिटेन में जो दम है वही है और ग्रुप डिस्कशन में जो दम है वही है। बाकी कहानी यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर एफर्ट डालेंगे तो आपका रैली में हो सके तो हो जाएगा। अगर आपका नाम आया होगा मतलब पीडीएफ के अंदर जो शॉर्ट लिस्ट है उसके अंदर तो आपका में भी हो सकता है। चलिए, तो ये कहानी आपको बताना था कि यहाँ पर क्लियर देख लीजिए। द वैलिडिटी ऑफ पीएसएल शैल बी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्ले एंड शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर, यहाँ पर देखिए इंटेक नंबर 1 2021, ये रैली का है, देख लीजिए ये है आपका रैली का। ठीक, ये रैली का पीडीएफ है। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट भी था कि सीधे इनरोलमेंट आएगा, जो पीएसएल के अंदर में फिट कैंडिडेट थे कि उनका सीधे इनरोलमेंट निकाल कर उनको ले लिया जाएगा। बट आपका ये भूल है, इनरोलमेंट आपका सीधे नहीं आएगा, आपका भी नाम रैली वालों के साथ ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर पब्लिशिंग ऑफ पीएसएल के अंदर देख सकते हैं 31 दिसंबर को पीएसएल आ रहा है, जहाँ पर अक्टूबर वाले रैली का भी कैंडिडेट होंगे और दिसंबर वाला रैली का भी कैंडिडेट होंगे, साथ में पीएसएल फिट कैंडिडेट भी शामिल होंगे, तब जाके एक ये इंटेक भरेगा। टोटल जो वैकेंसी रहता है 4000 यानी कि 4000 सीट रहता है जो अब जाके भरेगा, यानी कि आधा बच्चे रैली का रहेंगे और आधा आपका पीएसएल वाले रहेंगे। तो ये इंटेक का भरपाई ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और ये जैसे ही ख़त्म होगा उधर आपका इंटेक 2 2021 यानी कि उसका तैयारी जनवरी में 11 जनवरी से उसका फेज़ 2 शुरू हो जाएगा। अब वहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज करेंगे कदम ताल या रनिंग, वहाँ पर तो रनिंग कराना कंपलसरी होगा ही होगा, कोई वहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा ये वीडियो, आपको जैसा भी लगा कमेंट करिएगा। आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, ये क्लियर हम आपको बता रहे हैं, आपका इस बार फिक्स है। अगर आपका नाम पीएसएल के अंदर है तो डरिए मत, पूरा हम डाटा आपको बता दें कितना कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है रैली वाले। अगर आपको लग रहा है कि रैली में ज़्यादा कैंडिडेट फिट हो जाते हैं तो आपको ये भ्रम है। ठीक है, रिटेन में बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं, रिटेन क्वालिफाई करना बहुत हार्ड होता है रैली के लिए, बस रिव्यू देखने से आपका रिटेन क्लियर नहीं हो जाएगा। तो ये आपको बताना था, ठीक है, कि आप रैली से डरिए मत कि रैली आ गया तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। एक स्टेट से लगभग आपका हम बता दें ना, बिहार जैसे स्टेट से जब इतने लड़के जाएंगे 215 ग्रीन कार्ड लेकर, तो बाकी स्टेट का क्या हाल होगा। बिहार में आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े महारथी पढ़ने वाले यहाँ पर हाजिर हैं। और कुछ कैंडिडेट गलत मार्क्स भरकर एयरफोर्स के जो रैली है उसमें शामिल हो गए हैं, तो उनका तो सिलेक्शन एक नंबर भी आपका इधर उधर परसेंटेज में होगा तो नहीं होने वाला है,
आप बाहर जाएंगे वहाँ पर गेट पर ही सब कुछ डोमिसाइल, आपका नाम, सब कुछ मिला दिया जाता है। मेन तो मार्क्स चेक किया जा रहा है गेट पर ही, कुछ भी गड़बड़ होगा वहाँ से आउट किया जाएगा आपको। तो पीएसएल वाले नाराज मत हुई, एकदम आपको बस वेट करना है। आज से अब कुछ दिन रह गया आपका, पीएसएल के अंदर आपका नाम आएगा ही आएगा। इसको मान कर चलिए कि आपको लिया ही क्यों जाएगा। रैली को ही कराकर वैकेंसी फुल करना होता तो आपको क्यों बुलाया जाता। ठीक, तो उतना डाटा मिलाया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से। ठीक है, पहले रैली कराया गया, फिर आपको लिया गया, आपको लेने के बाद भी पता चला कि भैया भरने वाला नहीं है, तो फिर से एक रैली कराया गया कुछ स्टेट में जहाँ पर वैकेंसी को उतना ही रखा गया आपको। तो इसीलिए लिमिटेड वैकेंसी आपका हर स्टेट में दिया गया, इतने स्टेट में इतना हमको लेना है, उस स्टेट से हमको उतना लेना है, तब जाकर मेरा ये इनटेक भर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब पूरा एक बार और आपको वीडियो दे देंगे जहाँ पर रैली जैसे ही एंड होगा, उससे क्या होगा कि एक स्टेट का मालूम चलेगा ग्रीन कार्ड इतना मिला, उस स्टेट का ग्रीन कार्ड इतना मिला है, इस स्टेट का इतना ग्रीन कार्ड मिला, ये बच्चे इतना हो गए हैं। ओके।